नमस्कार, मैं हूं अज़ूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई की जन सुनवाई, कहा जल्द पूरा होगा अधूरा काम। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने किया औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण। लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग सतर्क, वोटिंग के लिए ईवीएम मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू। शांतिपूर्ण संपन्न हुई लैब असिस्टेंट की परीक्षा, 16,000 अभ्यर्थी बैठे परीक्षा देने। अब खबरें विस्तार से। वन एवं पर्यावरण तथा खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई रविवार को हनुमानगढ़ पहुंचे और कलेक्ट्रेट सभागार में कर्मचारियों अधिकारियों की एक बैठक ली और जन सुनवाई भी की। उन्होंने लंबित पड़े कार्यों को जल्द पूरा करने का भरोसा दिलाया। वन एवं पर्यावरण मंत्री तथा खाद्य एवं सुरक्षा मंत्री सुखराम बिश्नोई ने निर्देश दिए कि कोहला वन क्षेत्र में मेगा हाईवे के दोनों तरफ दीवार का निर्माण करवाया जाए, ताकि वहां आवारा पशुओं की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं वो ना हो। साथ ही कोहला वन क्षेत्र के वन्यजीव भी सुरक्षित रहेंगे। वन मंत्री ने कैंपा योजना के अंतर्गत विभागीय अधिकारियों को इसका प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश देते हुए कहा कि एक साल में मेगा हाईवे की एक तरफ की दीवार और दूसरे साल में दूसरे तरफ की दीवार के निर्माण किए जाएं। वन एवं पर्यावरण मंत्री बिश्नोई रविवार को जिला कलेक्ट्रेट में वन विभाग, नगर परिषद समेत कई विभागों के अधिकारियों की बैठक लेते हुए ये निर्देश दे रहे थे। वन मंत्री ने कहा कि कोहला वन क्षेत्र में खाली पड़ी जमीन पर पौधे लगाकर उसे हरा भरा बना दे, इसमें जन सहयोग भी ले सकते हैं। वन मंत्री सुखराम ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नर्सरी में फल प्रजाति, जामुन, बेर, खेजड़ी इत्यादि के ही पौधे तैयार किए जाएं और वे ही लगाए जाएं। शीशम इत्यादि प्रजाति के पौधे लोग काट ले जाते हैं, इन्हें लगाने का कोई फायदा नहीं। साथ ही विभाग के अधिकारियों को कहा कि जिले में प्रतिवर्ष पौधे लगाने का लक्ष्य तय करें, लेकिन टारगेट हवाई नहीं होने चाहिए। जितने पौधे जिंदा रखे जा सकते हैं उतने ही पौधे लगाएं। मंत्री ने बड़े पेड़ों की मार्किंग करने के निर्देश देते हुए कहा कि आगामी 3 महीनों में पेड़ों की मार्किंग कर दें। हमारा दायित्व फॉरेस्ट को सुरक्षित रखना है, इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। बैठक में शामिल कुछ लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बने पार्क की बदहाल स्थिति का जिक्र किया, तो वन मंत्री ने नगर परिषद कमिश्नर को निर्देश दिए कि तत्काल प्रभाव से इसमें पुनः घास लगाई जाए और पौधारोपण कर इसकी सार संभाल की जाए। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को शहर के विभिन्न पार्कों में फल प्रजाति के पौधे लगाने के लिए निर्देशित किया। शहर में एसटीपी की वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए वन मंत्री ने नगर परिषद कमिश्नर को निर्देश दिए कि वे स्थानीय विधायक को साथ लेकर इसका जायजा लें। साथ ही एडीएम और एसडीएम को भी इसका निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए गए। इससे पहले वन एवं पर्यावरण मंत्री ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लेने के बाद रिको इलाके में निरीक्षण के बाद मंत्री श्रीगंगानगर के लिए रवाना हो गए। बैठक में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई के अलावा विधायक चौधरी विनोद कुमार, कलेक्टर जाकिर हुसैन, एडीएम प्रभाती लाल जाट, सीईओ नवनीत कुमार, पंचायत समिति प्रधान जयदेव भिड़ासरा, उपवन संरक्षक हेतराम मुंड, एसडीएम सुरेंद्र पुरोहित सहित संबंधित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। आज वन और फॉरेस्ट विभाग साथ में जो हमारा खाद्य सुरक्षा है, दोनों अधिकारियों की हमारी मीटिंग हुई। पहली बात तो यहाँ जो जितने भी फॉरेस्ट है, हमारा जो एरिया है, जो कालन क्या कोला में और पौधे लगाए जाए। कोला ये शहर के नज़दीक आया हुआ है, वहाँ किस तरह से एक पार्क डेवलप किया जाए ताकि लोग वहाँ घूमने जाए। वहाँ जो हिरण हैं, दूसरे जो छोटे जो जीव हैं, सुरक्षित किस तरह से जाए, उनके लिए सड़क के दोनों तरफ दीवार कैंपा के तहत बने, ये भी हमने प्रोजेक्ट में लिया है। साथ ही पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा हमारा जो ये वेस्ट नगर पालिका डालते हैं, वेस्ट जड़ करके वेस्ट का प्लांट लगे और जो पानी है ज़्यादा गंदा पानी, वो एसटीपी जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो व्यवस्थित चालू हो, ये गाइडलाइन हमने इनको दी। तो रिको से कह करके वहाँ भी मतलब ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, रिको से लिखेंगे रिको ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। ये कम है इनकी क्षमता, बड़े लगाने की बात है तो वो भी पानी साफ होगा, तो मेरे ख्याल में उसका सदुपयोग भी हुआ और गंदगी बदबू से भी बचाव हुआ। हमारे जो मंत्री जी ने आज मीटिंग ली, उसमें सारे अधिकारियों को कहा है मैं दूसरी मीटिंग में आऊँगा, तब तक मेरे को ये इसमें इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। और वो सारी बातें आज महीने 1.5 महीने से या कोई 2 महीने से कार्य बंद पड़ा था। अभी ये हमारे यहाँ बीजेपी के लगे हुए थे जिन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया।
ना सफाई का ध्यान दिया, ना पेड़ पौधों का ध्यान दिया, ना पशुओं के देख रेख का ध्यान दिया। इस व्यवस्था को हमारी सरकार आई है, बहुत अच्छी तरह सुधार करेगी। आपके कोई चीज़ की ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि सरकार नहीं, सरकार आपके सामने है, सरकार आपके साथ है। वन एवं पर्यावरण और खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदूषण से मुक्त करने के लिए चर्चा की। बता दें कि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई अपने 1 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे थे। बैठक के बाद वन मंत्री रिको क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे। रिको इलाके में फैक्ट्रियों से निकल रहे विषैले पानी की समस्या का जायजा लिया। इस दौरान वहां पेड़ों को हुए नुकसान को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने कहा कि वे इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे। विषैले पानी से आ रही बदबू से सिविल लाइन के बाशिंदों को हो रही परेशानी की समस्या से भी लोगों ने मंत्री को अवगत करवाया। तो मंत्री ने आश्वासन दिया कि समस्या का जल्द निस्तारण किया जाएगा। शहर को साफ सुथरा और प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि नगर निगम के द्वारा गार्बेज वेस्ट के मुद्दे पर भी विचार किया जाएगा। वहीं बैठक के दौरान विधायक चौधरी विनोद कुमार ने रिको के बारे में बताते हुए कहा कि रिको की क्षमता कम है, जबकि उसमें 2 बड़े ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग सतर्क दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी इसमें काफी देरी है, लेकिन वोटिंग के लिए ईवीएम मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए भले ही अभी काफी दिन बचे हुए हों, लेकिन निर्वाचन आयोग अभी से अपने लेवल पर हर तैयारियों को मुकम्मल करना चाह रहा है, ताकि चुनाव के वक्त कोई भी कमी पेशी न रहे। जी हां, इस मायने में अगर बात अपने हनुमानगढ़ की करें तो यहां पर भी वोटिंग मशीनों के लिए ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू हो चुकी है, जो जल्द ही पूरी हो जाएगी। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि इस कार्य को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ पे निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार जो ईवीएम्स हैं, जो वोटिंग मशीनें हैं, उनकी फर्स्ट लेवल चेकिंग का काम चल रहा है। तो परसों से शुरू हुआ था और हनुमानगढ़ का हमने कर लिया है। 25 फरवरी तक पूरा करना है, जो उम्मीद है कि हम जल्दी कर लेंगे। फर्स्ट लेवल चेकिंग का कार्य चल रहा है। राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जिला मुख्यालय सहित आसपास के 43 परीक्षा केंद्रों में आज प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। बता दें कि इसमें कुल 16,000 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे थे। इसमें खास बात ये थी कि अनुचित साधनों की रोकथाम और नकल को रोकने हेतु 7 सतर्कता दल गठित किए गए थे। लैब असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा के लिए 43 केंद्रों पर 14,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। बता दें कि यह परीक्षा एक सत्र में आयोजित की गई, जिसमें नकल रोकने के लिए 7 सतर्कता दल गठित किए गए थे। परीक्षा देकर लौट रहे अभ्यर्थियों की माने तो कुल मिलाकर पेपर ठीक था और उन्हें अपने पास होने की उम्मीद भी है। लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम था और इसमें काफ़ी अच्छा पेपर आया था। ठीक है। इसमें जो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी थे, फिजिक्स के क्वेश्चन भी काफ़ी इजी हैं, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था। ठीक है। तो रिजल्ट अच्छा रहेगा इसका, मेरिट थोड़ी ऊंची जाने की संभावना है इसकी। पल्लू से हूँ, मेरा नाम सपना है। एग्ज़ाम अच्छा गया और जीके के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। एक्स्ट्रा उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। फिजिक्स क्योंकि मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। बायो का इजी था और जीके का भी इजी था और केमिस्ट्री का भी मैंने कुछ कुल मिला के ठीक ही किया है। और वैसे बायोलॉजी की हूँ तो बायोलॉजी की कुछ ज़्यादा ही किए मैंने। बाकी पेपर इजी था, अच्छा था, इजी भी था और जीके का ज़्यादा अच्छा। वहीं दूसरी ओर एडीएम प्रभाती लाल जाट ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, जबकि एक बात की कमी उनको खल रही थी कि परीक्षा केंद्रों के हर कमरे में घड़ी की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, ताकि अभ्यर्थी टाइम की महत्वता के साथ पेपर दें। आज लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, तो अपने यहाँ लगभग 16,000 बच्चे एग्ज़ाम में बैठे हैं और शांतिपूर्ण परीक्षा हो गई। हमारे फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह है, डिप्टी कोऑर्डिनेटर है, वो सब अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी यहाँ देखा कि एनपीएस में हमने भी देखा तो यहाँ सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है। थोड़ा एक चीज़ की कमी यहाँ ज़रूर महसूस हो रही है कि निरीक्षण किया, उसमें सारी शांतिपूर्ण एग्ज़ाम चल रही है। और जैसा कि अभी एनपीएस में मैंने बताया, प्रिंसिपल साहब से बात हुई, यहाँ हर कमरे में घड़ी हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा,
क्योंकि आज के समय में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और 1 मिनट भी बच्चे की बेकार होती है। तो एक क्वेश्चन अगर छूट गया या जल्दबाजी में गलत हो गया सही, तो उससे वो मेरिट में लगभग 1000 नीचे चला जाता है, तो उसका सिलेक्शन होने से वंचित हो जाएगा। तो ऐसे में प्रिंसिपल साहब ने तो करा कि हम लगा रहे हैं यहाँ पे CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं और भी कई अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे। तो ये घड़ी के लिए भी इनसे अनुरोध किया है और हम कोशिश करेंगे, कलेक्टर साहब से भी अनुरोध करेंगे कि ज़िले के प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक कमरे में अगर ये एक घड़ी लग जाए तो परीक्षा में बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी और टाइम मैनेजमेंट का उसमें अच्छा होगा। टाउन स्थित आयुर्वेद चिकित्सालय में निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। 10 दिवसीय शिविर में मरीजों का निःशुल्क इलाज कर रहने व खाने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। वहीं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से इलाज पाकर मरीजों में खुशी थी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार लगने वाला आयुर्वेद चिकित्सा शिविर मरीजों के लिए कारगर साबित हो रहा है। 10 दिवसीय शिविर में अब तक 31 जनों के निःशुल्क बवासीर ऑपरेशन किए जा चुके हैं। इसके अलावा OPD में भी निःशुल्क इलाज करते हुए उचित परामर्श दिया जा रहा है। शिविर में मरीजों के इलाज सहित रहने खाने की सुविधा भी निःशुल्क दी जा रही है। 3 दिन से एडमिट हूँ और मेरा बहुत बढ़िया इलाज हो रहा है। पहले बहुत तकलीफ थी मेरे को, मैं इस चीज़ पे कम से कम 15-20 हज़ार खर्चा कर चुका हूँ और मेरे को बिल्कुल निःशुल्क हो रहा है और बहुत अच्छा हो गया 2 दिन में ही। यहाँ के देखा तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम, मिनट में देखभाल हो रही है और समय पे दवाई दी जा रही है, खाना भी बहुत बढ़िया देते हैं और भी बहुत बढ़िया है और समय कुछ भी नहीं लगा और मैं बिल्कुल सुखी हूँ। मैं तो धन्यवाद करता हूँ पूरे स्टाफ का, अस्पताल का और तहे दिल से आभारी हूँ। मैं हुआ था पहले, मैंने दवाई ली तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया क्यों ऑपरेशन के बारे में पूछा, टांके बड़ा है उससे कोई ख़राब हो गया, कहीं हो गया, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, 50,000 बार बताते हैं, इसलिए मैंने ऑपरेशन नहीं। तब यहाँ सरकार ने कैंप लगाया इससे? हाँ, यहाँ लगाया तो मेरे को रमेश ने बताया तो मैं यहाँ 31 तारीख को यहाँ आ पहुँचा था। वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस तरह के निःशुल्क शिविरों का आयोजन प्रदेश भर में किया जा रहा है, जिसमें चिकित्सा द्वारा आवासीय शिविरों में मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। डॉक्टर्स का मानना है कि मरीज आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से इलाज लेकर खुश हैं। जिसके अंदर हमने 31 लोगों के बवासीर के इनके ऑपरेट कर दिए हैं और OPD भी बराबर चल रही है हमारी। और इस कैंप में क्या रोगियों के, कौन कौन से रोग के रोग? संधि शूल के हैं, श्वास कास है, इनके भी इलाज चल रहे हैं और विशेष रूप से तो ये बवासीर का ऑपरेशन करने का है जो हमने 31 किए हैं अभी तक। एक जिले के अंदर इस योजना के तहत एक शिविर लगाया जाता है और 1996 से इस जिले के अंदर हर वर्ष ये शिविर लगता है। इस बार ये शिविर हनुमानगढ़ टाउन में लगाया गया, हालांकि एक दफ़ा पहले भी लगाया गया था, लेकिन पुनः सरकार ने इसका चयन किया है। इस शिविर के लिए रोगियों की औषधि के लिए, रोगियों के भोजन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए इत्यादि के लिए सरकार स्वयं पैसा वहन करती है। रोगी से किसी प्रकार का कोई शुल्क किसी भी प्रकार का नहीं लिया जाता और पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिलों के अंदर ये शिविर लगते हैं। अगर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि डिमांड करेंगे तो यहाँ एक शिविर हमारे को और भी मिल सकता है। वर्तमान में अच्छे रोगी आ रहे हैं, 31 ऑपरेशन अब तक विभाग द्वारा किए जा चुके हैं। समाचार अभी और भी अधिक दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। 4 फरवरी यानी सोमवार से सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज होगा। इसके लिए यातायात पुलिस की ओर से मुख्यालय से मिले निर्देशानुसार तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 10 फरवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जन जागरूकता लाने के लिए रैली, स्कूली बच्चों के साथ कार्यक्रमों के अलावा वाहन चालकों के लिए जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
वो भी तकनीकियाँ देंगे हम, जो ऊपर से हमारे अधिकारियों का निर्देश मिले पंकज कुमार सिंह के। ये 4 फरवरी से 10 फरवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह है। इसमें लोगों को जीवन उसमें एक्सीडेंट में कमी लाने के लिए चलाया जाता है। शराब पी करके गाड़ी मत चलाना, सीट बेल्ट का प्रयोग करना, हेलमेट का प्रयोग करना, और स्पीड से गाड़ी नहीं चलाना, और स्पीड से गाड़ी नहीं चलाना, और रोड गाड़ी नहीं चलाना, जिससे एक्सीडेंट में कमी लाई जा सके। इंडियन ऑयल की ओर से ईंधन बचत को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत ईंधन संरक्षण को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें ईंधन संरक्षण का संदेश दिया गया। ईंधन संरक्षण की जिम्मेदारी जन जन की जिम्मेदारी। इसके तहत इंडियन ऑयल की ओर से कार्यक्रम के तहत ईंधन की बचत करने और इसकी कमी पर चर्चा की गई। इस अवसर पर जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें ईंधन बचत का संदेश आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने सभी कार्यों में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण हेतु सतत प्रयासरत रहेंगे ताकि देश की प्रगति के लिए आवश्यक इन सीमित संसाधनों की आपूर्ति अधिक समय तक संभव हो सके। इंडियन ऑयल द्वारा आयोजित किया गया है PCRA के अंतर्गत सक्षम योजना के तहत ये वॉकेथॉन है। LPG और ईंधन संरक्षण जो हमारा है लिमिटेड संचालन, तो उसके लिए वॉकेथॉन है। शहर के अलग अलग कोनों से लोग इकट्ठा होकर चल के यहाँ आए हैं। यहाँ से अब हम लोग जाएंगे धर्मशाला और फिर वहाँ से वापस आएंगे। रैली के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जो ईंधन है सीमित क्वांटिटी में है, तो उनका संरक्षण जितना ज़्यादा हो, इसलिए हम बोलते हैं ईंधन की संरक्षण की जिम्मेदारी जन जन की है भागीदारी, और जितना उसको सेव करेंगे उतना आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल रहेगा। हम ये बता रहे हैं कि जितना हो सके उतना कम तेल पदार्थों का यूज़ करें, क्योंकि हमें पता है कि इससे प्रदूषण भी फैलता है और मतलब कि लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि हमारी जो भविष्य की पीढ़ी है उसके लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल रहे, मतलब हम तक कि हमारे यहाँ पर ख़त्म ना हो जाए। और सिर्फ तेल पदार्थ नहीं, बाकी जैसे बिजली जो उपकरण है, कोयले वगैरह, वो भी काफ़ी कम अमाउंट में अवेलेबल है। मतलब इसलिए चाहते हैं कि मतलब सही तरह से इसका उपयोग किया जाए। ये 1 महीने का था, 16 जनवरी से 15 फरवरी तक। हमने इससे पहले भी साइकिल रैली करी थी। अभी ये वॉकेथॉन है, ऐसे मतलब कि हर साल चलता है। मतलब हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जितना हो सके उतना कम संसाधनों का यूज़ करें। हिमगिरी कॉन्वेंट स्कूल में हुआ वार्षिक उत्सव का आयोजन। इस अवसर पर छोटे छोटे बच्चों ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में वर्ष भर की गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए गए। आपको दिखाते हैं कार्यक्रम के खास अंश। रब से मिली सबसे बड़ी देन तू है माँ, बचपन की यादें तेरी कहीं वो प्यारी बातें, अपने हर गम को भुला के मेरी खुशी की सबसे आगे, ना बुरी बात आने दी पास, मेरी राहों में हर पल थी साथ। माँ देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ। ये जीवन सुना तुझ बिन तेरे कदमों में जन्नत माँ, रब से मिली सबसे बड़ी देन तू है माँ। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को
मेरे मन की भोली सी आशा। जीवड़ो घड़ो हिचकावे ओ घबरावे मन में भावे मारो बादलो भवन मन भावे चमक चम बाजे बाई सके चमक चमक घुघरा बाजे आओ साधु मरड़ी खिलवाने आओ साधु मरड़ी खिलवाने। खेडे अज तेरा खोटा सिक्का हो जिहदे फिकरां च रंग भी तू पा लिया सी फिका हो पौंडा डॉलरां च खेडे अज तेरा खोटा सिक्का जिहदे फिकरां च रंग भी तू पा लिया सी फिका हो बाबे नानक दी फोटो अगे हथ जोड़ जोड़ रहिंदी शाम ते सवेरे करदी सी जेड़ियां तेरा पहुंच गया फरशां तो अरशां ते सब बेबे अरदासां तेरियां तेरा पहुंच गया फरशां तो अरशां ते सब बेबे अरदासां तेरियां। अंबर से सूर्य बिछड़ता है क्या कभी बिन बाकी दीपक जलता है कैसी है मदान इंटरनेशनल स्कूल में भी एनुअल डे मनाया गया, जहां बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। बता दें कि यहां पर बच्चों द्वारा प्रस्तुत 3D डांस चर्चा का विषय बना रहा। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। आप ऐसे कहो नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहं ओम नमः शिवाय। कैलाश पर्वत जाने की जरूरत नहीं है, महादेव को यहाँ पे आ गए हैं। सहस्रलोचन प्रकृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग पीठभूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्री चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्वलत् धनञ्जय स्फुलिंग भाविपीत पंचसायकं नमन्मिलिम्ब नायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे कराल भाल पंडिका धगत 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 ज्वलत धनंजयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र वंदिनी कुचाग्र चित्रपत्र कल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनि शीर्षिनी तमः प्रबंध बद्ध कंधर निर्झरीधर स्तनोतु सिंधुर कला निधान बंधुर
श्रियं जगद्गुरं धरः कैसे जीऊं रूह भी मुझसे है जुदा आज भी गिलास तोड़ दिया नहीं साहब माफ कर साहब आइंदा ऐसे नहीं होगा साहब हमारी अधूरी कहानी हमारी अधूरी कहानी हमारी अधूरी कहानी It's magic, it's magic I got the vibe that you need It's magic, it's magic I got the vibe that you need कुछ भी होता है जो कुछ भी सब खेल और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।